ध्वनि प्रदूषण है वो दिल के मरीजों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। 5 डेसिबल तक शोर अधिक बढ़ने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण भी दिल की सेहत को बिगाड़ता है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण नींद पर भी बुरा असर डालती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सबको नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, हाल ही में एक नई रिसर्च आई है जिसके अनुसार ट्रैफिक का जो शोर है यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो दिल के मरीजों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि वो रिसर्च क्या है। ये मैडम एक स्टडी हुई थी, तो वो उस स्टडी के जो रिजल्ट हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और उसमें बिल्कुल ये बताया गया कि जो ट्रैफिक का शोर है वो हार्ट के लिए खतरनाक है। 5 डेसिबल तक शोर अधिक बढ़ने पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। सो जब आप महानगरों में जाते हैं तो जब 5 डेसिबल तक अगर शोर ज़्यादा हो जाए तो उस हालात में हार्ट अटैक व स्ट्रोक का खतरा 35% तक बढ़ जाता है। ये एक स्टडी हुई है। ध्वनि प्रदूषण भी दिल की सेहत को बिगाड़ता है। एक तो हमारे भारतवर्ष में खासकर पंजाब में हर तीसरा बंदा हाइपरटेंशन से पीड़ित है। तो हाइपरटेंशन से, अगर हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो स्ट्रोक और हार्ट अटैक अगर उसको आप कंट्रोल्ड नहीं रखते, जो हम में से ज़्यादा लोग नहीं रखते, कईयों को तो ये मालूम ही नहीं है पंजाब में कि उनको ब्लड प्रेशर भी हाई है। वो कहते हैं हम तो अच्छा खाते पीते हैं, हमें क्या होगा। मेरे पास मरीज आते हैं, मैं पूछता हूँ ब्लड प्रेशर कितना है, पता नहीं जी, असी तो कभी चेक नहीं कराया। दिस इज़ व्हाट दे से कि हमें तो पता ही नहीं, हमने ब्लड प्रेशर भी चेक कराना, क्यों चेक कराएं जी, असी तो खाते पीते हैं बिल्कुल ठीक है, सानू तो कोई मुश्किल नहीं है। तब मैं उनको समझाता हूँ भाई ये साइलेंट किलर है। सो किसी भी एडल्ट को अपना ब्लड प्रेशर, यंग जनरेशन को 20 से 30 साल वालों को साल में 4 बार, 30 से 50 वालों को साल में 6 बार और 50 से ऊपर वालों को महीने में 2 बार ये बीपी आप रेगुलर चेक करवाएं और इसकी रीडिंग अपने डॉक्टर से शेयर करें, क्योंकि ये बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना फिर ये हार्ट और स्ट्रोक के लिए तैयार रहें। सो ध्वनि प्रदूषण से भी हमारे दिल की सेहत बिगड़ती है। तेजी से बढ़ता हुआ शोर हार्ट के लिए दिक्कतें बढ़ा रहा है। ये यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश हुई है जो रिसर्च, ये कहती है कि लंबे समय तक ट्रैफिक के शोर के बीच में रहने वालों में हृदय रोग का खतरा रहता है, बहुत बढ़ता है। अब देखिए पंजाब में भी पोल्यूटेड शहर हैं, लुधियाना में इतना शोर है, जलंधर में, अमृतसर में, जितने बड़े शहर हैं लगभग सभी बड़े शहरों में ये शोर है। और लंबे समय तक अगर हम इन शोर में रहते हैं तो डेफिनेटली हम अपना हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के लिए प्रोन है। सो ये 500 लोगों पर 5 साल तक ये स्टडी हुई थी जो कि यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी है। इसमें ट्रैफिक और हवाई जहाज़ से होने वाले शोर को असर जानने के लिए सड़क और एयरपोर्ट के किनारे रहने वाले लोगों पर 5 साल तक रिसर्च की गई। रिसर्च में 500 लोगों को शामिल किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि औसतन 24 घंटे में शोर का स्तर 5 डेसिबल अगर 24 आवर्स में नॉर्मल से 5 डेसिबल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 35% तक बढ़ता है। अब बात यह कि ऐसा क्यों होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। स्टडी तो हो गई, अब होता क्यों है। रिसर्च में शामिल लोगों पर शोर का क्या असर पड़ रहा है, इसे समझने के लिए उनकी ब्रेन की स्कैनिंग की गई, सभी 500 लोगों की। और स्कैनिंग के रिपोर्ट्स में सामने आया कि शोर बढ़ने पर ब्रेन के उस हिस्से पर बुरा असर पड़ा जो कि तनाव, बेचैनी और डर को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। तनाव, बेचैनी और डर को कंट्रोल करने के लिए जो हिस्सा हमारे ब्रेन का जिम्मेदार होता है उस पर बुरा असर पड़ा है। और जब तनाव और बेचैनी बढ़ती है तो शरीर इनसे लड़ने के लिए एड्रेनलिन और कॉर्टिजोन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। तनाव और बेचैनी की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाचन क्षमता कम हो जाती है, शरीर में फैट और शुगर का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, इसका असर हार्ट पे पड़ता है। तो ये सारी थ्योरी है। अब देखिए
वंदना जी, स्टडी से एक बात और, मेरे स्टडी तो चलो हुई ट्रैफिक की, लेकिन आउटकम क्या है कि बेचैनी, डर और एंजाइटी, घबराहट, इन सब का सेंटर जो है उस पे असर पड़ता है। तो इनका असर तो हमारे स्ट्रेस, काम के स्ट्रेस से भी होता है। आजकल हम लोग सभी वर्क फ्रॉम होम में चल रहे हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में हमारे वर्किंग आवर्स हैं जो पहले से 5-6 घंटे ज़्यादा बढ़ गए हैं, आउटपुट ज़्यादा देनी पड़ रही है। बीमारी की वजह से सब लोग स्ट्रेस में चल ही रहे हैं, तो ये स्ट्रेस को हमें मैनेज करना पड़ेगा। सो स्ट्रेस से हमारा जो हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिजोन को रिलीज़ किया जाता है, लेकिन तनाव और बेचैनी की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम लोग ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाते। हम कहते हैं हम तो ठीक हैं, हमें क्या हुआ है, हालांकि ब्लड प्रेशर इज़ ए साइलेंट किलर, इसका कोई सिम्टम नहीं है। तो इसलिए हमें हमारी पाचन क्षमता भी कम हो जाती है और फैट और शुगर का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और हार्ट और ब्रेन पे असर पड़ता है। तो ये नई रिसर्च ये कंक्लूड करती है कि अधिक शोर होने पर धमनियों में सूजन भी आती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें सूजन भी आ जाती है और इससे दिल पर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पे जोर पड़ता है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण नींद पर भी बुरा असर डालती है। रात में प्लेन के कारण होने वाले शोर से मेटाबॉलिज्म पर भी बुरा असर पड़ता है। अब कितना ध्वनि का स्तर होना चाहिए, स्टडी ने मेंशन किया है। ध्वनि यानी साउंड को डेसिबल में मापा जाता है, इसकी यूनिट है डेसिबल। WHO के मुताबिक 55 डेसिबल से अधिक ध्वनि का स्तर शोर पैदा करता है। 55 डेसिबल से कम होना चाहिए जो ध्वनि का प्रदूषण है, जो या ध्वनि की जो मात्रा है। अगर कार और ट्रक से करीब 70 से 90 डेसिबल तक शोर होता है, वहीं सायरन और हवाई जहाज से 120 डेसिबल का प्रदूषण होता है। तो ये आप देख लीजिए, हमें 55 डेसिबल तक का हम बर्दाश्त कर सकते हैं और कारें और ट्रक 70 से 90 डेसिबल देते हैं और जो हवाई जहाज हैं और सायरन हैं वो 120 डेसिबल तक देते हैं। हमें अपना ब्लड प्रेशर लगातार नापते रहना चाहिए ताकि हम इस ध्वनि का प्रदूषण तो हम रोक नहीं सकते। अब महानगरों में रहेंगे, देखिए हम लोग गांव से उठ के शहरों में आ गए, शहरों से महानगरों में आ गए रोजगार की तलाश में। जितना अच्छा रोजगार चाहिए उतना बड़ा शहर चाहिए, उतना बड़ा शहर है उतना ध्वनि, तो प्रदूषण तो आएगा ही। तो प्रदूषण नहीं बचा तो नहीं से पाएंगे। तो इसका इलाज क्या है, हम अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें, लगातार सैर करें और अपना खाना पीना ठीक करें। अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, मतलब कि हम और क्या सावधानियां रख सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, खाने पीने में क्या सावधानियां रखें? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सवाल बहुत अच्छा किया। देखिए, एक स्टडी तो आ गई, लेकिन स्टडी से हमें सीख लेनी चाहिए ना। 5 साल 500 लोगों पे स्टडी हुई, वर्ल्ड ओवर वो रिसर्च जनरल में पब्लिश हुई, यूरोपियन जनरल में। तो उससे हमें सबक लेना चाहिए, ये हमें सबक लेने का समय है। देखिए, सबक में जो डॉक्टर खादर वली जी सलाह देते हैं मोटे अनाज की, और 2023 में हम लोग वर्ल्ड ओवर 70 कंट्रीज अब तक हाँ कर चुकी हैं विश्व में मोटा अनाज, ये मिलेट्स ईयर हम मना रहे हैं। तो उसकी तैयारी में हम अभी से लग जाएं, हम अपने आज से 70 साल पहले जो मोटे अनाज खाते थे उस पर वापस आ जाएं, और जो रूटीन के हमारे नेगेटिव मिलेट्स हैं, नेगेटिव मिलेट्स गेहूँ और चावल, इन दोनों का त्याग करें। साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स छोड़ें और चीनी बिल्कुल ये छोड़ें, तो और हम स्वस्थ रह सकते हैं। इन जो मैंने बताया आपको ये छोड़ के हम मोटे अनाज, मोटे 5 अनाज हैं, फॉक्सटेल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट और लिटिल मिलेट एंड कोडो मिलेट, इन 5 को हम इस्तेमाल करें। अगर आपके शरीर में पहले से बीमारियां हैं तो लगभग 6 महीने हमें इनको खमीर फर्मेंट करके खाना है, ताकि हमारे शरीर का प्रोबायोटिक्स, हमारे गट हेल्थ, हमारे डाइजेशन इंप्रूव हो जाए और एसिमिलेशन इंप्रूव हो जाए और शरीर में से सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं। और उसके बाद फिर आप चाहे उसका पुलाव बनाएं, पोरेज बनाएं या रोटियां बनाएं। तो हमें अपने अनाज को ज़रूरत है चेंज करने की, और मिलावट वाले दूध और चीनी, इससे हम दूर रहें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, अभी आपने बोला कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं काम में लेने चाहिए, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए फिर बचता क्या है? का डेयरी प्रोडक्ट न लेने का एक खास कारण है।
आपने देखा होगा पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जितने यंगस्टर्स आजकल लड़कियां हमें मिलती हैं 10 में से 7 को पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। सो उनकी ओवरीज में सिस्ट हैं काफ़ी सारे। उसका कारण क्या है? जो दूध हमें मिल रहा है, दूध खराब नहीं है, लेकिन दूध आ कहाँ से रहा है? हम सारा दिन भैंसों को पिटोसिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो हार्मोन है, उसी हार्मोन का हम दूध पी रहे हैं, उससे हमारे हार्मोन खराब हो रहे हैं। यहाँ है मुश्किल। अगर आप दूध पीना चाहते हैं, अपने घर में नारियल का दूध निकालिए, अपने घर में मूंगफली का दूध निकालिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, उसका पनीर बनाइए, बिल्कुल खाइए, कोई मुश्किल नहीं है। तो हमें सिर्फ देखिए, गुड़ अच्छा है, लेकिन खजूर का गुड़ उससे भी अच्छा है। तो आप नॉर्मल गन्ने का गुड़ छोड़ दीजिए, खजूर का गुड़ खाइए। हम आपको सल्यूशन देने के लिए बैठे हैं, सिर्फ तकलीफ नहीं बताएंगे, उसका उपाय भी बताएंगे। तो आप दूध कोकोनट का और मूंगफली का उसका बनाइए और उसके प्रोडक्ट बनाइए, खाइए। हमने बिल्कुल नहीं मना किया, वो घर पे बनेंगे, बिना हार्मोन्स के होंगे। या गाय रख लीजिए बिना हार्मोन के, उसको साफ सुथरा चारा दीजिए। पुराने ज़मानों में महाराजों की गाय को सूखे मेवे खिलाए जाते थे और दूध में से मेवे की खुशबू आती थी। तो आप, ये तो हमारे ऊपर है कि हमने क्या करना है। तो सिर्फ इम्प्योरिटीज़ की वजह से हमें मुश्किल है उसमें। आजकल के ज़माने में इंसान मेवे नहीं खाते हैं और आप गायों को मेवा खिलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल एग्जाम्पल दिया है कि महाराजे लोग पुराने ज़माने में भी राजे महाराजे सिर्फ ऐसा करते थे। मैंने तो आपको आसान सोल्यूशन दिया है, मूंगफली और कोकोनट, नारियल, इन दोनों में से आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, खादर जी की भी वीडियोस हैं, उसमें भी मैं भी दे दूंगा आपको। तो वो आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, उसका ही दूध लें, उसी का पनीर बनाएं, कोई मुश्किल नहीं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।